8 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूँ। राजद में जो आदमी 8वां पास उप मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहा है, जैसा जो कमांडर होगा ऐसे ही न उनके आर्मी के आ चीज को केवल पूर्व सैनिकों के सामने नेताजी आ जाए ना, हम उनको दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्या पता है कि सैनिक कैसे हैं, उनके खानदान में कोई हुआ है सैनिक जो कि ऐसा भाषा बोलेंगे। उनको तो बस चाहते हैं कि ये बोलकर हमें लोग जानेंगे। अरे बेवकूफ़ों, पता नहीं राजनीति में लोग क्यों ऐसा बयान दे देते हैं कि बवाल मच जाता है। बिहार सरकार में मंत्री सुरेंद्र यादव का एक बयान आया है, वो भी सेना को लेकर के, अब विवादित बयान आया है। हर कोई जानता है, पूरा देश में बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए रिटायर्ड मेजर राणा प्रताप सिंह है। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि ये नेता लोग सेना को लेकर के ऐसा बयान क्यों देते हैं। सर, IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके IBN 7 को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर तक आप आए और जो इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। बिहार के मंत्री हो या भारत के कोई भी मंत्री हो, विधायक हो या नेता हो, ये लोग आर्मी के बारे में ना बोलें वही सबसे अच्छा है। अभी जो एक नेता यादव जी मंत्री हैं बिहार के राजद के, और ये बेहुद्दा जो बयान दिए हैं, इसके लिए हम सब भारतीय फौज शर्मिंदा हो गए हैं। आप बताइए कि ऐसा बयान एक मंत्री को देना चाहिए। हमें लगता है कि ये लोग अपने के लिए, बनने के लिए ये नहीं समझ रहे हैं कि एक अग्निवीर को बनाने के लिए 6 महीना का ट्रेनिंग होता है। हम जब इमरजेंसी के बाद 71 के बाद भर्ती हुए थे तो उस समय केवल मिलिट्री ट्रेनिंग अरेंजमेंट में केवल 3 महीना का ही ट्रेनिंग किए हैं और 3 महीना में ही वही ट्रेनिंग हो जाता है जो कि 6 महीना में होता है। लेकिन अभी तो 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मैं ये बात कह रहा हूँ 72 की, और आज हो गया है 23। इतने आप समझ लीजिए कि जो अग्निवीर 6 महीना के ट्रेनिंग पर रात पथ, जो कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी के परेड में इतना पैर से पैर मिलाकर भारत के उन सैनिकों के साथ में वही परेड करता है जो आज 20 बरस 25 बरस सर्विस करने के बाद भी परेड करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अग्निवीर खराब है? 4 बरस के बाद ये नहीं सोच रहे हैं कि 4 बरस के बाद एक जो सैनिक उसमें से निकलेगा, मान लिए कि 50% रख लिया गया, जो उसमें से तेज हैं, जो अच्छे हैं, जो उसमें से छांट भी दिया गया, तो उनकी भी लायक उज्जवल है। कौन ऐसा संथा है जो 4 बरस में, कौन ऐसा लोग है कि 4 बरस में 11 लाख रुपया कमा कर दे देगा? 11 लाख भारत सरकार उनको दे रही है। साथ ही कोई भी आदमी, इवन बिहार सरकार हो या हर एक सरकार, यूपी सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, सभी ने तो ये बोल दिया कि जैसे ही ये इनका चीज़ होगा 4 बरस बाद, तो हम इनको अपने पास लेकर हम अपने कराएंगे। उनका तो जीवन और है। आजकल आर्मी में एक वो ट्रेंड चला है कि 15 साल नौकरी करते हैं, रिटायर होकर दूसरे में नौकरी जाते हैं। तो वही तो कमुआ 15 साल कर रहा है, एक पेंशन मिलता है। यदि उनको भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 11 लाख रुपया देते हैं, यदि 11 लाख को आप जमा कर दें तो 11,000 पर मंथ हो जाता है। ये कोई नहीं सोचता है। मंत्री लोग ये केवल वो अपने उसमें आने के लिए बेहुद्दी हरकत करते रहते हैं। ऐसा मंत्री लोग को हम लोग को बहुत निंदा करते हैं। हम गाली नहीं देते के, क्योंकि एक चैनल पर हैं, लेकिन उनको
कोई अब्यूज किया जाए भी तो कोई गलत नहीं है। हम कहते हैं कि नेता लोग को तो आर्मी के बारे में किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। जो नहीं जानता है ये काम है, आर्मी को छोड़ दीजिए, कैसे वो लोग करवा रहे हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, एयरफोर्स का अलग है, नेवी का अलग है। ये केवल जो भारतीय सेना को क्यों उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि नेता लोग को इन पर एफआईआर होना चाहिए और एफआईआर होने को उसको सजा सेना मिलनी को लेकर के दिया गया है। मतलब जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, मुझे तो नहीं लगता कि इस शब्द का प्रयोग पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है। बिल्कुल है। आप क्या समझते हैं कि राजद में पढ़ा हुआ है? राजद में जो आदमी 8वां पास उप मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहा है, जैसे जैसा जो कमांडर होगा ऐसे ही न उनके चेले लोग होंगे। आप क्या समझते हैं? कुछ में पढ़े लिखे आदमी हैं। ऐसा वर्डिंग वो बोला है कि मुझको आपके चैनल पर ये वर्डिंग बोलते हुए भी शर्म आती है। हम नहीं बोलना चाहते, और नहीं तो यदि वो लोग आर्मी के या चीज़ को केवल पूर्व सैनिकों के सामने नेताजी आ जाए ना, हम उनको दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगता है कि ये ऐसी बात बोले, बहुत बेहुदा टाइप बात बोले हुए हैं। बहुत शर्म की बात है। उनको तो डूब मरना चाहिए आर्मी के बाद ऐसा बोलकर। एक चीज है कि जैसे ये अग्निवीर का 4 साल है, 4 साल पे कोई रिटायर हो या 15 साल पे रिटायर हो या 22 साल पे रिटायर हो, काम तो वही लोग करके आते हैं, उनको तो आर्मी का जवान ही बोला जाता है। ये लोग बयान देते हैं तो ये अग्निवीर के लिए नहीं है, पूरा जो आर्मी के जो जवान जो रिटायर अभी वर्तमान में हुए हैं उनके लिए तो यही शब्द है। जी, मैं ही वही ना बोल रहे हैं। अग्निवीर को तो बोले हुए हैं कि जो 4 साल के बाद में है, 4 साल में अग्निवीर में ही अभी गवर्नमेंट का नियम है। लेकिन जो रिटायर होकर आता है कोई भी है, सैनिकों का सम्मान के लिए देश सलूट करता रहता है, हर एक ये चीज़ सलूट करते हैं। इनको क्या पता है कि सैनिक कैसे हैं? उनके खानदान में कोई हुआ है सैनिक जो कि ऐसा भाषा बोलेंगे? उनको तो बस नेता बन गए, चमचागिरी किया, नेता बन गया, बस जान गया कि मैं कुछ बन गया हूँ, मंत्री बन गया, तो उससे बढ़कर क्या है? तो ऐसा समाज है। कहीं का भी नेता हो, इंडिया के कहीं के भी ये बातें हो, यही सब नेता आज से बहुत दिन पहले जब अग्निवीर शुरू हो रहा था, यही सब आदमी भटका कर और लड़कों का लाइफ खराब करवा दिए। कितने लड़के को जो पुलिस में केस हो गया, चीज हो गया, उनके सबके लाइफ खराब कर दिए। वो कभी भी आर्मी में नहीं जा सकते। तो ये नेता लोग हो, इनके आर्मी के बारे में, आर्मी चाहे कोई भी हो, 15 साल में भी रिटायर होते हैं। हम भी आज 34 साल नौकरी करके और 2006 में रिटायर हुए हैं और हम सेवा में लगे हुए हैं। अब कोई इसी तरह से पूरे पूर्व सैनिक आकर रिटायर होते हैं, अपना काम देखते हैं। जो यंग टाइप के रिटायर हो जाता है किसी कारण से, वो दोबारा नौकरी कर लेता है। बहुत से चीज़ है, बैंक में गया हुआ है, अपना प्राइवेट सेक्टर में गया हुआ है, एक डिफेंस सिक्योरिटी कोर है उसमें गया हुआ है। तो ये सब में तो जाते ही रहते हैं। और रिटायर होने के बाद में दो है, कितने को आज 2 पेंशन मिलता है, बैंक से मिलता है, कोयलरी से मिलता है, आर्मी से मिलता है, चाहे एयरफोर्स को चाहे आर्मी को। कितने हमारे एयरफोर्स नेवी के रिटायर आकर 15 साल 20 साल में और बैंक में लगे हैं। हर एक बैंक आप चले जाइए, भोजपुर का हो चाहे कहीं का भी हो, कम से कम 2 या 4 आदमी आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के रिटायर आदमी लगे हुए हैं। क्यों उनको ले रहा है बैंक? क्योंकि वो डिसिप्लिन होता है, ड्यूटी जानते हैं और कर्तव्य निष्ठा से काम करते हैं, पंचुअल होते हैं, समय पर आते हैं। आर्मी में एक यही खून में सिखाया जाता है कि पंचुअल होना, ड्यूटी ठीक से करना। इसी कारण आज सभी लोग रिटायर को खोज रहे हैं, चाहे वो सैफ हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो। हमसे बोलते रहते हैं कि कुछ सोल्जर दे दीजिए जो रिटायर हुए हैं रिसेंटली, हम लोग उनको भर्ती करने हैं। मेरे पास डिमांड आता रहता है। तो क्यों? उनकी जानते हैं कि ये हमारे फौजी, ये हमारे लोग इज्जत करते हैं
और दुनिया को भी इज्जत करते हैं। यही तो सीखे हैं, हम तो यही पढ़ाई पढ़े हैं जिंदगी भर। लेकिन जो ये बेहुदा टाइप लीडर हैं, जो भी मंत्री हैं, कोई भी हो, ये इस टाइप के बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं और कोई काम नहीं है उनका। आप देखिए रहे हैं, कोई पार्टी में नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बयान दे देता है, गाली दे देता है। तो यदि वो मिल जाए हमारे को नेता, तो केवल भोजपुर में तो भूतपूर्व सैनिक उसको गाड़ देंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। उसको अब माफ़ी मांगना चाहिए, देश से, सैनिकों से माफ़ी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें गलती हो गया है। जो वो वर्डिंग यूज किया है 4 साल के बाद वो हो जाएंगे, तो मतलब मैं बोलता हूँ कि उसको टांग देना चाहिए, उल्टा लटका देना चाहिए। मेरा यही राय है। एक सवाल है कि ये नेता लोग क्यों इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी आप देखे होंगे कि 2019 में लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने लगते हैं, कभी सेना कुछ करती है तो उसका सबूत मांगने लगते हैं। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब, एक नहीं, चाहे जो भी विपक्ष के हो या पक्ष के हो, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? सेना पे क्या इन लोगों को विश्वास नहीं है? तभी ना, यदि नहीं विश्वास है तभी। आज आप गलवान की बात कर रहे हो, डीवीओ की बात कर रहे हो, प्रतापपुर की बात कर रहे हो, वहाँ की बात हो रही है। हम 95 में वहीं पर था, गैप्सन, डीबीओ, ट्रैक जंक्शन, यहाँ पर चाइनीज आते थे। और हम बता दें आपको कि मैं उस समय लद्दाख स्क्वाड में सिग्नल ओसी था। और ये तो परंपरा है कि हर 1 महीना 1.5 महीना पर वो अपने यहाँ आते थे, हम लोग उनके वहाँ पर जाते थे। ये तो रखीक होता रहता है, ये तो अपने अपने क्षेत्र में घूमता रहते हैं। वो आते थे, वो बोलते थे कि ये हमारा है, दिस इज चाइनो। एक ही आदमी अंग्रेजी बोलता था, हम लोग बोलते थे कि बेवकूफ़ों, ये भारत है, तुम जाओ। लेकिन वो समझ नहीं पाते थे, वो हिंदी नहीं समझते थे। तो ये तो बहुत दिनों से हो रहा है। मुझे एक कर्नल सिद्धू थे, लद्दाख स्क्वाड के ही, बोला करते थे कि आरपी 2 आदमी को आप पकड़ लीजिए, 2 को मैं पकड़ता हूँ। मैं बोला कि ये सब मत काम कीजिए, ये सब नहीं है, छोटे छोटे बंदे हैं, हम लोग क्यों झगड़ा करना है इनसे। लेकिन वो आते थे, चले जाते थे। बहुत दिन पहले होता था, हम वहाँ रहे हुए हैं। जो अभी हो रहा है, अभी तो हो रहा है, वो पहले से हो रहा है। 94 की बात कर रहा हूँ। उस समय केवल वहाँ से एज ए सिग्नल का ओसी हम लोग मैसेज भेज देते थे अपने इंटेलिजेंस को कि हम यहाँ पर ये क्या बोले इंक्रोचमेंट पर, मैंने वो आए हुए थे, मूवमेंट हुआ है, और आए 10 मिनट रुके, चले गए। हम लोग 40 किलोमीटर पहले से देख लेते थे कि वो उनकी गाड़ी आ रही है, क्योंकि ऐसा दूरबीन डीबीओ पर लगा हुआ था कि 40 किलोमीटर है। हम लोग को 1 टन नहीं चलता था, धीरे धीरे। आज वहाँ हवाई जहाज की पट्टी हो रही है। वहीं पर डीबीओ और टैग जंक्शन के बीच में 62 की एक हेलीकॉप्टर पड़ी हुई है, और हम लोग फिर वहाँ गाड़ी उतारते थे तो Mi-26 में उतारते थे, जो बड़ी वाली जहाज होती है जिसमें ट्रक वगैरह चला जाता है, हम वहाँ पर उतारते थे। और आज वहाँ पर गाड़ियाँ फराटे मार रही है, टैंक वहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ पर जहाज़ें उतर रही है, जो वहाँ प्लेन है वहाँ पर ये सब हो रहा है। लेकिन ये हमारे भारतीय जो नेताओं हैं, लोग बड़े लेवल के, ऊपर के लेवल को, उनको कौन बताए। ये चीन कर लिया, ये पाकिस्तान कर लिया। अरे बेवकूफ़ों, ये तो LAC बांटा नहीं गया है 62 के बाद में। उसको बोलता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक होता है, तो उसको तो नहीं किया गया है। वो केवल हम अपना बोलते हैं कि ये इंडिया है, वो बोलते हैं कि नहीं ये भी हमारा चाइना है, हम बोलते हैं कि नहीं हमारा, उनके हिसाब को बोलते हैं कि यह इंडिया है। तो ये तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है। मैं तो वहाँ 2 2.5 बरस था, तो हमने देखा है ये नेता लोग केवल अपना आर्मी पर कोई भी आंख मूंद के विश्वास करना चाहिए कि ये करेंगे गलत नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयरफोर्स का सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो कहीं का भी हो, ये हुआ है,
इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी फेल्यूर कहीं कहीं होता है, उसके चलते एक दो यूरी के केस हो, पुलवामा का केस हो, जरूर हुआ होगा सिक्योरिटी करके। हर एक जगह का एक इंटेलिजेंस नहीं लगती है इसमें सिग्नल इंटेलिजेंस है, जो हर एक अपना रिपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर को भेजता है। इसमें रॉ है, वो इंटरनल रिपोर्ट और आउटसाइड का भेजता है। इंटरनल सिक्योरिटी है, जो सिविल इंटेलिजेंस है। मैंने कितने हैं, 5 एजेंसियां हमारी इंटेलिजेंस की काम करती है आर्मी में। आप लोगों को ये बताना हमारा अच्छा नहीं है, हम तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन ये सब अपने अपने काम करते हैं। हम लोग हर एक दुश्मन की हर एक गतिविधियां देखते रहते हैं, कहाँ पर क्या है। ये सिक्योरिटी किसी को बताया नहीं जाता, ये टॉप सीक्रेट होता है। आज हम नहीं हैं इसलिए बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ होते थे और जब उनकी बातें सुनता था पाकिस्तान का अपने कानों से, उनकी जनरल की बीबी जनरल बात करते थे, ये वहाँ से मूव हो रहा है, तो हम अपने ऑपरेटर को भी नहीं बताते थे कि हम क्या सुने हैं। वो सिग्नल इंटेलिजेंस होता था, हम लोग भेज देते थे आर्मी हेडक्वार्टर में, वो सब डाटा तैयार होता था। तो ये सब बहुत बातें हैं जो कि केवल सीक्रेट को सीक्रेट ही रहता है, टॉप सीक्रेट ये सब चीज़ है, सीक्रेट है। ये जो जानकार के हैं, जो आर्मी के बारे में है, मूव के बारे में है, चीज़ के बारे में है, हम लोग का अपने जनरलों का नाम नहीं पता था, लेकिन बाहर के पाकिस्तान के जनरलों को पता था। हम बांग्लादेश के लोग के जानते थे, हम क्या नाम है भूटान के लोग के जानते थे। सब जगह अपना हर एक देश अपना अपना सिक्योरिटी अपना अपना कायम रखता है। तो ये बातें लीडर लोग को जानने की क्या मीनिंग है? किस लिए लीडर जानेंगे? ये आर्मी की काम है, ये क्या नाम है गृह मंत्रालय का काम है, ये क्या नाम है विदेश मंत्रालय के काम है। इसमें तो 3 तो कोई मंत्रालय आता ही नहीं है छोड़कर, इसमें विदेश मंत्रालय है। यहाँ राजनीति ने करनी है, तो यही ना मैं बोल रहा हूँ कि राजनीति करना है, किसी को पता नहीं, कोई बोल दिया ये नहीं हुआ, इतना फुट रखा है, इतना इंच रखा है, इतना किया है। वो सब हमारे तरफ से केवल इनको 5 दिन के लिए सबको 18,000 पर ले जाकर छोड़ देना चाहिए। सब 4 दिन में हार्ट अटैक करके नीचे आ जाएंगे, 4 दिन नहीं रहेंगे वहाँ पर, भाग आएंगे। हम लोग 1 मिनट भी बूट नहीं खोलते थे, गम बूट लगाकर, वहाँ पर स्पेशल टाइप क्लोथिंग मिलता है वो लगाकर, अंडरग्राउंड का सब चीज़ लगाकर, बुखारी जलता था, चीज़ होता था। हमारे सैनिक के वहाँ हम लोग ड्यूटी दिए हैं। यदि इनको भेज दिया जाए, कोई भी दोबारा नहीं कहेगा कि चाइना कहाँ है, गलवान कहाँ है, और वो कहाँ है, वो झील कहाँ है। एक बार केवल वहाँ से, अभी तो पता नहीं 95 के बाद 96 के बाद क्या हुआ है, हम तो 97 में चले आए थे, लेकिन जहाँ पर 5 देश के एक ही जगह पर है, वहाँ पर चाइना ने रोड बना लिया था, और इंडिया को जाने के लिए घोड़ा पर चढ़ के हमें 6 घंटा लगा था उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। तो ऐसे ऐसे जगह हैं। आज यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ रोड बना दिए कि गाड़ियाँ फराटा भाग रही है, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। नहीं आया था, मैं वही आया था कि ये नेता लोग क्यों ऐसा बयान देते हैं, और सेना को लेकर के खासकर तो बयान ऐसा नहीं देना चाहिए कि जिसकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। ये खुद सुरक्षित हैं, पता है उनको कि जब आर्मी के जवान वहाँ पर बॉर्डर पे जगते हैं, बीएसएफ के जवान वहाँ बॉर्डर पे जगते हैं, श्रीनगर में तैनात हैं, या फिर सीआरपीएफ के जवान हर बॉर्डर पे, या जो भी जितने भी पारामिलिट्री फोर्स हो, या फिर आर्मी के जवान हो, या फिर एयरफोर्स हो या नेवी हो, हर कोई अपने अपने जगहों पे खड़ा है, तैनात है, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का बयानबाजी, सेना को ऐसा फौज का नाम रख देना कि जो मतलब सोच के शर्म आएगा कि कोई बोल ही नहीं सकता। ऐसे तो कोई नहीं बोलता। अगर संस्कार होगा तो नहीं बोलेगा, संस्कार विहीन ही कोई होगा तो इस भाषा का प्रयोग कर सकता है, नहीं तो दूसरा कोई नहीं करेगा। हर किसी के माँ बाप यही समझाते हैं कि बच्चा किसी से तुम लोग बात करना तो ऐसा बात करना कि ये जुबान जो है कि
कभी भी कुछ भी बोले तो तुम्हारा इज्जत बढ़े। लोग ये भी कहते हैं, कहावत कही जाती है भोजपुरी में है कि यही पान खिलाता है और यही जूता खिलाता है। यही ना मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि वो आदमी जो कि उनके ही अध्यक्ष जब बोलते थे कि एक पैर पर खड़ा हो जाओ तो सब कोई एक पैर पर खड़ा हो जाता था, कहावत है, हम सुने हैं। वो आदमी लोग कैसे बने हैं, क्या बने हैं, कैसे क्या किए हुए हैं। जंगल राज आपने देखिए लिए हो कि जब बेटा के ब्याह होगा तो कैसे कैसे आकर गाड़ियाँ, नया गाड़ी, सोफा सेट आता होगा। ये हम कहानी में नहीं जाना चाहते। सबका चलती है, अपना सब कोई चलाता है, जंगल राज है। आज भी वही हो गया है। वो चाहते हैं कि ये बोलकर हमें लोग जानेंगे। अरे बेवकूफ़ों, ये बोलकर आप अपना ही इज्जत गंवा रहे हो। आपको कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा। मैं इस बार बार बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी मीडिया पर हम कोई अपशब्द नहीं बोल सकते, तो लेकिन वो अपशब्दे के काबिल नहीं है, वो बहुत के काबिल हो। उनको तो चाहिए था, यदि हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होते तो उनकी इस पर उनको मंत्री से हटाकर बोलते कि आप रिजाइन दो, लेकिन नहीं है। उन लोगों को अच्छा लगता होगा ये बातें, यदि मंत्री कोई बोले तो उनको अच्छा लगता होगा। हो जैसे नहीं होता है कि बोल दिया तो चलो, ये तो बोल दिया। उनको तो पता ही नहीं है कि क्या बोल गया, क्या नहीं करना है। ये बातें कोई समझदार आदमी करें। एसएसबी हम लोग सेलेक्ट होकर अफसर बनते हैं, चाहे वो कभी भी बने। एक आईएएस पास करना बहुत ही आसान है, लेकिन एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू देना एक बहुत ही कठिन चीज़ होता है। और उसके जो बन के अफसर आते हैं, आर्मी अफसर, तो आप समझिए कि कितनी उनके पास आईक्यू रहता होगा, समझने की शक्ति रहती होगी। आजकल के सब क्यों भाग रहा है राजनीति में कि भाई एक बार एमएलए बन जाओ, बस हो गया, जिंदगी मौज है। छोटी मौज है। हम तो बोलते हैं कि कोई जबरदस्ती भी कहीं बना दे, हम कहीं कुछ बनने को तैयार नहीं है। कहते हैं लोग कि आप कार्य साथ का ये बन जाइए, हम कहीं भी मीटिंग में कहीं भी कोई चीज़ भरने को तैयार नहीं है। क्योंकि एक बार हम जो आदमी डीएम, एसपी, जितने ऑफिशियल है साथ रहता है, अभी आपके सामने सीओ को रिंग किया और हमारा तुरंत उन्होंने रिपोर्ट देंगे कि मेरे साहब ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम तो चाहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ बैठे हर कोई का सेवा यहाँ बैठे ही मैं कर रहा हूँ, बिना कोई मतलब का, बिना कोई लागत का। मेरे गाड़ी में 2-2, 3-3 गाड़ी चलती रहती है। कम से कम पेट्रोल पंप पर है, मोबाइल पर सब मैं पे करता हूँ मोबाइल से। कम से कम 15-20 हज़ार रुपया हर महीना मुझे तेल में लग जाता है। आज हमें पेंशन 1,10,000 रुपया मिलता है। उतना पे कोई पद अधिकारी का नहीं होगा, भले ही उसका सुविधा बहुत है, गाड़ियां हैं, चीज़ है, आंखें हैं, नौकर है। आज के डेट में मेरे पास नौकर नहीं होगा, क्योंकि अपनी काम तो खुद करना पड़ेगा। लेकिन जब आज हमें पे नहीं मिलता था, हम रिटायर हुए थे 40,000 पर, और आज हमें पेंशन मिल रहा है 1,10,000 रुपया। आज के डेट में कैश आता है बैंक में 1,03,000 समथिंग, और 6,700 रुपया कट जाता है। वो हमारा 15 साल का एक हो जाएगा, वो भी मिलने लग जाएगा। तो माना टोटल पेंशन 1,10,000 आ जाए, और 10,000 ये जो OROP 2 में बढ़ गया है। इसका मतलब है कि आज के डेट में ये मान के चलिए तो एरियर मिल ही जाएगा 1,20,000। क्या करेंगे यदि समाज के लिए 20,000, 25,000 में तेल लग जाता है या चीज़ लग जाता है। हमारे को तो और कोई इनकम है नहीं, हम किसी से तेल भाड़ा लेते नहीं है, तो हमारे खुशी होती है कि चलो यार क्या लगा है, किसी काम हो जाए। चलिए, तो सही बोले कि मुझे सेवा करना है तो मैं किसी भी तरह कर दूंगा। मैं पैसे लेकर ऊपर तो जाने वाला नहीं हूँ, और जो पेंशन मिलता है उसी से मैं सेवा करता हूँ। और एक चीज़ है, इन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव में दम है तो उस मंत्री को हटाकर दिखा दे।
जो इस तरह पे सेना पे विवादित बयान दिया है, जो टिप्पणी किया है कि सेना 4 साल बाद क्या होगा भारत में, उन्होंने ये कहा है, उनको हटाकर दिखा दें, तब होगा ना कि हाँ यहां पर सेना का वो इज्जत कर रहे हैं, सेना के बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर एक्शन ले रहे हैं।